बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सम्राट रहा करता था। सम्राट के पास सब कुछ था। उसके पास बेशुमार दौलत थी और अच्छी प्रजा भी थी जो उसकी ख्याल रखा करता थी और राजा की आदेशों का पालन किया करते थे, और वह भी अपने प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो उसे सम्राट के पास सब कुछ था, बस एक चिंता था। राजा को अपनी इकलौती लड़की के लिए एक योग्य की तलाश थी जो राजकुमारी से विवाह करें और भविष्य में सिंहासन पर बैठे। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली और बेटी की शादी के लिए एक गुप्त प्रतियोगिता का आयोजन किया और घोषणा करवाई। राजकुमारी से शादी यानी भविष्य का राजा नौजवानों को यह बात सुनकर चौंक गए थे और कुछ के मुंह में पानी आ गया था, परंतु प्रतियोगिता गुप्त थे। राजा और कुछ लोगों के अलावा यह प्रतियोगिता में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता था, क्योंकि यह प्रतियोगिता गुप्त थी। प्रतियोगिता के दिन जब पता चलता है कि प्रतियोगिता में जो नौजवान 80 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़ेगा और पहाड़ के ऊपर बने मंदिर तक पहुंचेगी, वह प्रतियोगिता जीत जाएगा और राजकुमारी से विवाह करेगा। प्रतियोगिता राजा के आदेश के साथ आरंभ हो जाता है। 1000 सीढ़ियां और 80 किलो की बात सुनकर कुछ प्रतियोगिता ने हार मान ली। नौजवानों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया कि अरे, मुझे पहले इसकी तैयारी का समय मिल जाता तो मुझे कोई हार नहीं पता। दूसरा युवक बोलता है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, एक बार अगर फिसले तो जान का खतरा भी हो सकता है। यह प्रतियोगिता असंभव है, यह कोई नहीं कर सकता। कुछ युवक ने तो 80 किलो कवच पहना और भार से घबरा गए, और कुछ सच में खड़े रह गए कि यह प्रतियोगिता करें या ना करें। इसमें बचे 30 नौजवान। उन्होंने कवच पहने और सीढ़ी चढ़ने लगे। तेज गर्मी थी, ऊपर से भारी कवच, एक सीढ़ियां भी चढ़ाना बहुत मुश्किल थी। इतने में एक नौजवान तेज गति से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे देखकर यह लग रहा था कि यह कुछ करेगा। 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहला पड़ाव आता है। वहां एक छोटा सा कमरा जिसमें आराम सकते थे युवा, उसे पर जाता है और अपना कवच उतरता है और ऊपर जाते सीढ़ियां को देखा है। चढ़ाई ऊपर दिख रही थी, मंदिर तो कहीं बादलों में छुपा हुआ था। फिर राजकुमार ने विचार किया कि 200 सीढ़ियां चढ़ने में शरीर टूट रहा है, मुझसे ज्यादा ताकतवर राज्य के राजकुमार भी चल रहे हैं, मैं इसे कैसे जीत पाऊंगा। युवक खुद पर संदेह करने लगता है। बगल में ही सेल्फ डाक थी जो युवक को नीचे ले जा रहे थे। फिर वह युवक ने सेल्स डाक पर चढ़कर लिफ्ट के द्वारा कुछ ही समय में नीचे आ जाता है। जब वह नीचे आया तब उसे लगा कि मैं खुद पर संदेह किया, थोड़े से आराम के चक्कर में नीचे आ गया। मैं बेकार में खुद पर संदेह करके हार मान ली, वरना मैं तो सबसे आगे था। युवक ने दोबारा ऊपर जाते हुए सीढ़ियां को दिखा, मगर अपनी गलती पर इतना पछतावा हुआ कि दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ घंटे में ही इस लिफ्ट से कुछ युवा और लौट आते हैं। बच गए थे सिर्फ 6 नौजवान जो पहाड़ में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ना तो बची हुई सीढ़ियां की चिंता की और ना ही प्रतियोगिता की चिंता की, वह तो ऊपर चढ़ते रहे। दूसरा पड़ा 5वां सीढ़ी पर था, यानी कि 300 सीढ़ियां के बाद था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक नौजवान को लगने लगता है कि मैं कुछ ही देर में प्रतियोगिता जीत जाऊंगा। सुंदर राजकुमारी से मेरी शादी हो जाएगी, मैं राजकुमार बन जाऊंगा और यह मंदिर, यह राज्य, सब कुछ मेरा हो जाएगा। जैसे ही वह नौजवान लालच की सोच में बेसुध हुआ और उसका ज्ञान प्रतियोगिता से हट गया, नौजवान का पैर फिसल जाता है और सीढ़ियां से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। उसे गंभीर चोटें लगती है। दूसरे पड़ाव पहुंचने के बाद 3 नौजवान बातें करने लगते हैं। यह कितना ताकतवर था, फिर भी गिर गया, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होंगी। यह तीनों नौजवान मन ही मन डरने लगते हैं। यह प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है, जीतेंगे तो तब जब जान बचेंगे। यही सोचकर वह तीनों प्रतियोगिता को छोड़कर नीचे की ओर आ जाते हैं। नीचे पहुंचते हैं, उसे एहसास होता है कि हमने डर के कारण हार मान ली। जब नीचे के लोगों ने पूछा तो एक युवक ने बहाना बनाते हुए कहा कि सीढ़ियां में बहुत फिसलन है, इसलिए नीचे आ गए। उन सब लड़के डर के कारण वापस आए थे, लेकिन लोगों से उसे बात को छुपा रहे थे। अब केवल उसे प्रतियोगिता में 2 ही युवक
बचे हुए थे। दोनों नहीं महसूस किया कि ऊपर की हवा बहुत ही स्वच्छ है और जो नीचे में थी वह इतना ज्यादा स्वच्छ हवा नहीं था। और उन दोनों ने यह भी जाना कि जब तक हम ऊंचाई तक नहीं पहुंचते तब तक इन आनंद को महसूस नहीं कर पाते। जो मजा वर्तमान में करके दिखाने में मजा है वह डर के कारण रुके रहने में नहीं है। और फिर से वह दोनों आगे बढ़कर चढ़ने लगे। एक ताकतवर युवा आगे बढ़ जाता है। अचानक उसके घुटनों में तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतनी ज्यादा तीव्र था कि वह नौजवान वहीं घटना पकड़कर बैठ जाता है। उसके मन में चलने लगा कि शायद उसकी किस्मत खराब है, इसलिए उसके घुटने में दर्द आने शुरू हो गया। उसके मन में छुपे हुए सारे संशय प्रकट होने लगे और वह सोचने लगा, मैं तो एक गांव में रहने वाला हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है और मैं कहां राजकुमारी के लायक हूं। कहीं उसने मुझे अपने और शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरी सारी मेहनत पानी में बह जाएगा। यह ताकतवर युवक अपने आप से ही हार गया और वहीं बैठा रह गया। जो प्रतियोगिता में पीछे था वह दिखने में एक साधारण युवक जैसा ही था, मगर उसकी सोच कुछ अलग था। वह ना तो बार बार ऊंचाई को देख रहा था और ना ही उसे मंदिर को, वह बस आगे बढ़ता जा रहा था। और ना ही अपने मन में डर को टिकने दिया और ना ही राज्य का लालच किया और ना ही राजकुमारी से शादी का उसने लालसा रखा। वह बस उसे प्रतियोगिता में ध्यानपूर्वक लग रहा। लेकिन वह भी थक चुका था और उसे भी कमर दर्द हो रहा था, मगर उसने ठान लिया था कि जब तक जान है तब तक हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक एक कदम बढ़ता रहूंगा। वहां खड़े सब लोग आश्चर्यचकित थे कि यह एक साधारण सा युवक कैसे अभी तक प्रतियोगिता में टिका हुआ है। अभी भी उसे मंदिर तक पहुंचाने के लिए 400 सीढ़ियां बाकी थीं। अचानक उसे युवक ने महसूस किया कि उसकी कवच हल्की हो रही है। उसने महसूस किया कि हर कदम पर उसकी कवच की वजन हल्की होते जा रही थी। अंत में यह वह युवक 1000 सीढ़ियों को पूरा कर लेता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। फिर राजा ने उसे युवक को तिलक करके विजेता घोषित कर देता है और विजेता से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। राजा ने 1000वीं सीढ़ी पर एक चुंबक रखवाई थी। सब लोग हैरान थे। आखिर 1000वीं सीढ़ी पर चुंबक क्यों लगवाई थी? राजा ने कहा, शुरू की 600 सीढ़ी में साहस और टिकी परीक्षा थी और आखिरी के 400 सीढ़ी में दृढ़ निश्चय की परीक्षा थी। राजा ने कहा, व्यक्ति को सब कुछ सिखाया जा सकता है। राज करने के लिए समझदार सैनिक और वफादार मंत्री भी दिया जा सकता है, लेकिन खुद पर विश्वास करना खुद से सीखना पड़ता है। मुझे ऐसी व्यक्ति की तलाश थी जो खुद पर विश्वास और दृढ़ निश्चय रखता हो, जो समस्या को देखकर कभी नहीं डरता हो, जो खुद पर शक नहीं करता, वह कभी नहीं हारता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही सब होता है। कठिनाई और परेशानियां कवच की भर है और चुंबक आपकी समझदारी और भाव है। और जब हम खुद के ऊपर शंका करना बंद कर देते हैं तो अपने आप हम आगे की ओर चुंबक की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। इंसान को सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास करना खुद से ही उसे सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।